एक समय था जब भारत पूर्ण रूप से साक्षर तो नहीं था, लेकिन शिक्षित जरूर था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर गुरुकुलों तक भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत समृद्ध थी, जिसमें जीवन के हर पहलू को सिखाया जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करके रख दिया? प्राचीन भारत में शिक्षा केवल पुस्तक पढ़ना मात्र नहीं था, बल्कि एक जीवन जीने की कला थी। गुरुकुलों में छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन सिखाया जाता था। तीरंदाजी से लेकर खगोल शास्त्र और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को जीवन की हर चुनौती से जोड़ा जाता था। शिक्षा का अर्थ केवल एकेडमिक नहीं था, बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था, और यह केवल उच्च जातियों तक सीमित नहीं थी। हालांकि औपचारिक शिक्षा उच्च जातियों तक सीमित थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज समाज के हर हिस्से में बसा था। निचले तबके के लोग खेती, शिल्प, व्यापार, संगीत, नृत्य आदि में एक्सपर्ट्स थे, और यह स्किल न सिर्फ उन्हें रोजगार देती थी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बनाए रखती थी। यह एक बैलेंस शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और बुद्धिमत्ता का बेजोड़ मेल था, और भारत की इसी शिक्षा प्रणाली ने भारत को उस समय का विश्व गुरु बनाया। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो आखिर क्या हुआ था भारतीय इतिहास में कि आज भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी पिछड़ गई? असल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पतन की शुरुआत तो अरब आक्रमण से ही हो गई थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जला दिए गए। सदियों से चली आ रही ज्ञान की समृद्ध परंपरा धीरे धीरे लुप्त होने लगी। लेकिन यह सब ही काफी नहीं था, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अभी तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को केवल भौतिक रूप से नुकसान हुआ था, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था पर असली चोट की ब्रिटिशर्स ने। उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने वाले भारतीयों की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें जरूरत थी ऐसे क्लर्क्स और मजदूरों की जो बिना सोचे समझे कार्य करें, बिना क्वेश्चनिंग किए उनके हर आदेश को माने और फिक्स वर्किंग आवर्स में काम करें। दरअसल ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत के लोग रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन खान पान, रहन सहन और सोच से अंग्रेज हो। और ब्रिटिशर्स के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सन 1835 में मैकाले ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय साहित्य को निम्न स्तर का बताकर साइडलाइन कर दिया। शिक्षा का उद्देश्य अब स्वतंत्र सोच विकसित करना और क्रिएटिविटी पैदा करना न होकर आदेश मानने वाले कर्मचारी तैयार करना हो गया। शिक्षा अब किताबों को रटने, याद करने और दोहराने तक सीमित हो गई। भारत साक्षर बनना तो शुरू हो गया, लेकिन शिक्षित होना बंद हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्यूशन आदि को खत्म कर दिया गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली जो व्यक्ति को स्वतंत्र बना रही थी, अब वो खुद एक कैद में जकड़ चुकी थी। इस तरह जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स को भारत में शासन चलाने के लिए क्लर्क्स मिल गए, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में चल रही तथाकथित औद्योगिक क्रांति के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर गुलाम भी मिल गए। हालांकि ब्रिटिशर्स ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, हार्टेक समिति और सार्जेंट योजना, और इनमें महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जैसी बड़ी बड़ी बातें भी कही गई। लेकिन इन सब के पीछे उनका हिडन एजेंडा था भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल कर भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना, जिसका प्रभाव आज हमें ग्लोबलाइजेशन, मैकडोनाल्डीकरण और खान पान, रहन सहन पर भी दिखाई देता है। स्वतंत्रता के बाद बड़ी उम्मीद थी कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्या वाकई कुछ बदला? हमारी शिक्षा प्रणाली ने वही पुराने ढर्रे को अपनाए रखा, रटने की प्रणाली,
जो कि सिर्फ साक्षरता पर आधारित थी, लेकिन वास्तविक शिक्षा से कोसों दूर। राधाकृष्णन आयोग 1948 और कोठारी आयोग 1964 जैसे कई आयोग आए। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए, लेकिन इन सभी का ध्यान भारत की साक्षरता पर था। 1951 में जहां भारत की साक्षरता मात्र 18% थी, वहीं 2021 में भारत की साक्षरता बढ़कर लगभग 78% हो गई, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या हमने शिक्षा को वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ाया? क्या हम पढ़े लिखे होने के बावजूद वास्तव में ज्ञान और जीवन कौशल को समझ पाए? आज भारत के लाखों युवा साक्षर हैं, उनके पास डिग्रियां भी हैं, लेकिन उनके पास आवश्यक जीवन कौशल और रोजगार कौशल की कमी है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार केवल 45% भारतीय स्नातकीय रोजगार योग्य है। भारतीय शिक्षा प्रणाली डिग्रियां तो देती है, लेकिन रोजगार और कौशल का रास्ता नहीं दिखाती। और यह सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, छात्रों पर मानसिक दबाव इतना बढ़ चुका है कि हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा संकट बन चुका है। हमें हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक बार फिर से विचार करने और सुधार करने की जरूरत है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां शिक्षा साक्षरता से ऊपर उठकर जीवन के हर पहलू को समझने की क्षमता प्रदान करे, जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कौशल और रोजगार दे। एक ऐसी शिक्षा जो न सिर्फ नौकरी बल्कि जीवन जीने की कला सिखाए। हालांकि वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 का उद्देश्य भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाना है। यह शिक्षा को परीक्षा से आगे ले जाकर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन देखना होगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह कहां तक सुधार ला पाती है। हम फिर से उस युग को वापस ला सकते हैं जब भारत ज्ञान की भूमि था। आज का भारत नए सिरे से शिक्षित होने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारत भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक विविधताओं से भरा हुआ देश है। ऐसे में संपूर्ण भारत पर शिक्षा का एक मॉडल थोपना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल में प्रवेश के समय से ही भारत और क्षेत्र विशेष की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति के अनुसार खान पान, रहन सहन और पहनावे पर ध्यान दिया जाए। बच्चों को स्कूल में अक्षर ज्ञान के साथ साथ अपने क्षेत्र विशेष के जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, समाजशास्त्र जैसे विषयों का व्यवहारात्मक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से अध्ययन करवाया जाए। क्लास के दिन की शुरुआत स्वास्थ्य, योगा, उचित खान पान की चर्चा, मानव व्यवहार की चर्चा और दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र जैसे विषयों के साथ हो। और ये शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू हो। रिटन टेस्ट के बजाय चर्चा, परिचर्चा, तर्क वितर्क, आलोचना, 360 डिग्री एनालिसिस आदि के आधार पर मार्क्स दिए जाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा भी सिखाई जाए। फिर 10th क्लास तक आते आते विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए, जिसमें उसे एक रोजगार का कौशल सिखाया जाए जिससे वह आगे चलकर अपने जीवन का निर्वहन कर सके।
और इस तरह व्यक्ति का संपूर्ण विकास तो होगा ही, साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी भारत अपने जनसांख्यिकी लाभांश का पूर्ण उपयोग कर सकेगा और अपने ऐतिहासिक गौरव को फिर से प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद।